खबर है, आ गया है पवन कल्याण की नई मूवी का ट्रेलर। नाम है उस्ताद भगत सिंह, साथ में है राशि खन्ना और श्रीलीला। म्यूजिक जो है वो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। ट्रेलर में जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट फिट और डैशिंग लुक लग रहा है पवन कल्याण का। और स्टोरी तो बेसिक सी है जैसे उनकी मूवी में होती है, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है इस फिल्म का वो है इसका म्यूज़िक जो है थमांस का। उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो उनके लुक पे चार चाँद लगाता हुआ नज़र आ रहा है। मूवी कैसी होगी वो तो जब मूवी आएगी तब पता चलेगा। फ़िलहाल जो है इसकी टक्कर वो है धुरंधर रिवेंज के साथ में, मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं रणवीर सिंह वर्सेस पवन कल्याण टकराने वाले हैं 19 मार्च को। तो इसका भी इंतज़ार रहेगा लोगों को देखना, क्योंकि तेलुगु में जो बहुत ज़बरदस्त पकड़ है पवन कल्याण की, वहाँ पे धुरंधर रिवेंज कैसा करती है ये आने वाला वक्त तय करेगा। तो ये भी एक बड़ी खबर है फिल्मी गलियारे से, क्योंकि पवन कल्याण तेलुगु इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा अभिनेता है और वहाँ पे पूजा जाता है उनको। तो देखते हैं ये जब सामने 19 तारीख को आमने सामने आते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की खबर कुछ इस तरीके से है कि धुरंधर मूवी ने अभी रिलीज़ से पहले ही बहुत बढ़िया कलेक्शन करना शुरू कर दिया है। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 जो है वो रिलीज़ से पहले ही करीब 27.13 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है सॉरी। और पेड प्रीव्यू जो होते हैं इसमें, उसी में इसने करीब करीब मुझे 5.38 लाख टिकट इसके बिक चुके हैं अब तक, जो कि इसने अभी तक बाहुबली और स्त्री 2 की ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फ़िलहाल जो न्यूज़ है इसकी, तो अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा अनिल कपूर जी का भी। वो भी कह रहे थे कि उनको फ़िल्म में एक रोल है रिवेंज में, जो कि अभी सस्पेंस बना हुआ है कि एक्चुअल में वो किसने किया है। लेकिन अनिल कपूर जी का मैं इंटरव्यू देखा था, उन्होंने उसमें बोला कि उसके लिए उन्हें अप्रोच किया गया, नहीं किया गया वो खुल के उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोला कि वो अफ़सोस उनको ज़रूर है इतनी बड़ी फ्रेंचाइज़ी और इस तरीके से जो धमाकेदार हिट रही है मूवी, उसमें अगर वो होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उन्हें ना तो इसकी कोई जलन है और ना ही अफ़सोस, क्योंकि हर किसी की किस्मत में सब कुछ नहीं मिलता। तो उनका कहना ये था कि ये जो मूवी है बहुत शानदार है। जो पहला पार्ट उन्होंने खुद पर्सनली भी देखा है। अक्षय खन्ना उनके बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने उनकी एक्टिंग को बहुत सराहा भी है और उन्होंने बोला कि अक्षय खन्ना इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे जो उन्हें धुरंधर में मिला। उससे पहले भी वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर थे, लेकिन वही जब किस्मत इंसान की चीज़ें मिलती हैं इंसान को, वो अपने समय पे ही मिलती हैं, उससे पहले चाहे भी तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अक्षय खन्ना बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं और उन्होंने फिर से साबित किया कि जो एक्टिंग उन्होंने धुरंधर 1 में की थी। फिलहाल धुरंधर 2 में ऐसी खबरें थी कि इसमें सलमान खान बड़े साहब का रोल कर रहे हैं, फिर इमरान हाशमी का नाम आया, अब अनिल कपूर का नाम उड़ रहा है। तो उन्होंने इन सारी अफवाह को सीरीज़ से खारिज कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो करते तो उनके लिए बहुत अच्छा, वो कहते हैं मैं इसको निभाता, लेकिन अफसोस उन्होंने जाहिर किया कि ऐसा नहीं है और वो इस फिल्म में इसका हिस्सा नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आदित्य धर बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और शुभकामनाएं दी उन्होंने पूरी टीम को। साथ साथ अर्जुन रामपाल का भी जो करियर है वो कुछ समय से ठंडा ही चल रहा है, लेकिन जब से धुरंधर आई पहली वाली मूवी में उनका बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं था, लेकिन जितने भी बार वो स्क्रीन पर आए उनकी मतलब प्रेजेंटेशन थी वो ज़बरदस्त थी। तो अब क्योंकि सेकंड पार्ट में उनका रोल बड़ा है और वो जो है मुख्य विलन के तौर पे फिलहाल दिखाई देंगे ऐसा लगता है। बाकी जो एक अफवाह उड़ रखी है बड़े साहब के नाम की, वो कौन होगा क्या होगा ये तो देख के पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो मेन कैरेक्टर अभी नेगेटिव रोल में है वो उसमें मेन अर्जुन रामपाल ही हैं। तो उनकी भी उम्मीद है कि नई ऊंचाइयां मिलेंगी उनके करियर को इस मूवी के आने के बाद। और संजय दत्त अच्छे, जो ट्रेलर में जितना भी उनको दिखाया गया लग रहा है कि जितना उनका पहले था उससे बढ़ के ही होगा। तो अभी आप इंतज़ार कीजिए, मात्र 6 दिन बचे हैं मूवी आने में, तो सॉरी 4 दिन बचे हैं। तो जैसी मूवी आएगी उसके बाद ही पता चलेगी कैसी परफॉर्मेंस करती है और इन एक्टर्स को कितना उसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। ये खबर है वरुण धवन और डेविड धवन के बारे में। ये एक निजी कॉमेडी शो आता है उसमें आ रखे थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी जीवनी की बातचीत में डेविड धवन ने बताया कि आज भी जब वो मूवीज़ करते हैं तो क्योंकि अब उम्र बहुत ज़्यादा हो चली है तो उतना वो डायरेक्शन कर नहीं पाते, ज़्यादा पिक्चरें कर नहीं पाते। लेकिन वरुण धवन ने बताया कि जब भी वो कोई मूवी का सीन शूट करते हैं तो वो आज भी गोविंदा को बहुत याद करते हैं और जो आज के एक्टर हैं जो भी उस समय उस मूवी में काम कर रहे होते हैं तो उनके बारे में बताते हैं
कि वो किस तरीके से एक्ट करते थे। एक और उन्होंने बयान दिया इसमें कि बहुत से लोग गोविंदा को उस समय कहते थे कि ये लेट आता है और टाइम का पक्का नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि वो 3-3 4-4 पेज के डायलॉग या सीन को करीब एक ही टेक में करके दिखाता था और कई ज़्यादा वेरिएशन थी उनके एक्टिंग में। ये तो दुनिया उनकी एक्टिंग का लोहा मानती है। हालाँकि अब वो ना दौर रहा ना वो समय रहा कि आप उस तरीके के रोल आपको मिले, क्योंकि उम्र बहुत चली है, 60 प्लस हो गए हैं वो भी। लेकिन उन्होंने ये चीज़ कहा कि आज के जो यंगस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमें स्क्रिप्ट दिखाओ या हमें स्टोरी सुनाओ या शुरुआत क्या होगी या एंड क्या होगा। तो इस पे उन्होंने बोला कि इतना जितना हल्ला आज के हीरो मचाते हैं उतना उस समय के एक्टर नहीं करते थे। और साथ साथ उन्होंने संजय दत्त की तारीफ में कहा कि वो बहुत चिल आदमी है, कि मुझे सिर्फ उसको फ़ोन करना था और बोलता था मैं कि हम ये फिल्म शुरू कर रहे हैं, तो वो कहता था छोड़ो यार स्टोरी छोड़ो, मतलब आपने जो सोचा होगा वो बढ़िया होगा। तो विश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और उस समय के एक्टर उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। आज के जो एक्टर हैं वो इतना काम नहीं करते जितना हल्ला मचाते हैं, मतलब कहने वाला जितनी फूफाबाजी जो ज़्यादा करते हैं आज के टाइम पे। तो उसमें उन्होंने गोविंदा का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, बताया कि भले उसकी एक हल्ला मचा था कि वो लेट आते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब वो आते थे तो जो काम घंटों में होना चाहिए वो मिनटों में करके देते थे और कई कई लंबे पेचों के शॉट्स वो एक एक टेक में दे के जाते थे और उसे बेहतरीन बना के जाते थे। तो ये भी एक तरीके से उनके लेजेंड होने की निशानी है, क्योंकि इस समय काफ़ी विवाद रहा कुछ सालों से डेविड धवन और गोविंदा के बीच में। लेकिन डेविड धवन ज़्यादा उनकी तारीफ़ करना ये भी एक अच्छा साइन है कि अब रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे हैं। तो धन्यवाद इसके लिए भी और डेविड धवन जी का। और साथ साथ वरुण धवन जो है, खबर है आर माधवन को लेके, वो काफ़ी दिनों से एक अकाउंट उनके नाम से चल रहा है सोशल मीडिया पे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, जिसके लिए आज उन्होंने अपने प्रशंसकों को चेतावनी दी कि वो इसको फॉलो ना करें, क्योंकि वो एक फर्जी अकाउंट है। और उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, वरना वो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनके नाम से कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे और इससे वो काफ़ी नाराज़ दिखे। उनका कहना था कि अगर जो भी उसको मतलब चला रहा है अकाउंट को, जल्द से जल्द उसने इसे बंद नहीं किया तो वो उनके खिलाफ़ एक कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिसके थ्रू उन्हें जो भी दंड होगा वो दिया जाएगा। अभी हाल ही में जनवरी में 2026 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और आने वाली नई मूवी धुरंधर जो 19 तारीख को रिलीज़ हो रही है उसमें भी वो उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये खबर थी आर माधवन की।